सोलर लगवाना चाह रहे हैं, ये उनके लिए बेस्ट टाइम है। आप अपने घर का बिल जीरो करना चाह रहे हैं, कौन सा सेटअप लगेगा, कितने पैसों में लगेगा। रेट तो बहुत ज्यादा नीचे आ चुके हैं। रेट किसी भी टाइम जंप करके वापस जा सकते हैं। जो 4 लाख का इन्वर्टर था वो इस वक्त 2.5 लाख का हो गया है। ठीक है, जो 2.5 लाख का इन्वर्टर था वो 1.5 लाख पे आया हुआ है। सोलर लगवाने वाले हर बंदे के लिए इससे अच्छा या सुनहरी मौका कोई नहीं है। ये डिवाइस आपके घर को सोलर पे शिफ्ट कर देगी। 12-13 हजार रुपए में आप ये डिवाइस लगाएं, ये कंट्रोलर लगाएं। 1 से लेके 4 तक पैनल्स की इसमें ऑप्शन होती है। जिनका बजट कम है ये मोस्टली 13-14 हजार से स्टार्ट हो गई। इसमें आपके 1-2 पंखे, 5-7 लाइटें, एलईडी, अगर आप लोड मैनेज करते हैं तो फ्रिज वगैरह आराम से चल जाएगा। ये 1.5 किलोवाट का हो या 2 किलोवाट का हो, इसके ऊपर पैनल 4 ही लगने हैं। आप इसके ऊपर 1.5 से 2 किलोवाट तक का लोड बासानी डाल सकते हैं, जिसमें आपके 3-4 पंखे, 5-7 लाइटें, वॉशिंग मशीन, एलईडी है। उसके बाद अगर आप फ्रिज है तो ये सारी चीजों का लोड कैलकुलेट करें तो ये 1700-1800 वाट तक जाता है। उनको लोड मैनेज करना नहीं आता। अगर लोड मैनेज करना आता है तो सोलर से बेहतरीन कोई चीज नहीं है। आप लोगों के लिए बेस्ट टाइम है, सोलर लगवा लें। अभी जो रेट है तकरीबन 30 से 32 रुपए चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बिजनेस आइडियाज और मैं हूं अहमद व्यूअर्स। जैसा कि आपको पता है सर्दियां चल रही हैं, वो लोग जो सोलर लगवाना चाह रहे हैं ये उनके लिए बेस्ट टाइम है, क्योंकि सोलर की जो इस वक्त कीमत है वो बहुत ही कम हो गई हुई है। वो लोग जो अपने घरों को, इंडस्ट्री को, ऑफिस को, पेट्रोल पंप्स को, उसके अलावा ये ट्वेल्व को सोलर पे शिफ्ट करना चाह रहे हैं, कर लें, क्योंकि रेट ऊपर जाने ही वाले हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। मैं मौजूद हूँ सोलर लिंक पे। आज यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि जी सोलर के रेट क्या है, इन्वर्टर्स के रेट क्या है, अगर आप मिनिमम सेटअप लगाना चाह रहे हैं तो कितने पैसों में लगा सकते हैं, और अगर आप अपने घर का बिल जीरो करना चाह रहे हैं, कौन सा सेटअप लगेगा, कितने पैसों में लगेगा, सब कुछ आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा। आपने मेरे साथ आज की वीडियो में मेरा साथ देंगे गफार भाई। इनसे पूछते हैं रेट्स भी और सारी अपडेट लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गफार भाई कैसे हैं आप? बंडल अपना, थैंक यू वेरी मच, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा गफार भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे सोलर के हवाले से। ना मार्केट में बड़ी बातें गर्दिश कर रही हैं कि जी सोलर फारिग हो गया पाकिस्तान में, सोलर के रेट अब दोबारा कभी ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है जी, सोलर के रेट और मार्केट क्रैश होने की सबसे बड़ी वजह आपको क्या लगती है? इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं। सोलर, पाकिस्तान की इकोनॉमी ओवरऑल डाउन है। सिर्फ सोलर पे बिजनेस पे बहरान नहीं है, यानी कि जिसकी वजह से प्राइसेस डिक्लाइन कर गई। आप ओवरऑल इसके अलावा जितने भी मेजर बिजनेसेस हैं, अगर उनकी मार्केट्स में जाएं, आप मीडिया से रेलिवेंट आपको बेहतर पता है, तो ओवरऑल डेप्रिसिएशन है हर बिजनेस के अंदर, सारे बिजनेसेस डाउन है। सोलर वैसे भी जब विंटर सीजन स्टार्ट होता है तो जाहिर है गर्मी का जोर टूटता है, लोग भी रिलैक्स हो जाते हैं। जिन्होंने लगवाना है वो सोचते हैं हम आफ्टर मतलब इसे चूंकि जब जरूरत होगी तभी लगवा लेंगे। तो ये एक फैक्टर होता है। दूसरा फैक्टर हमारा इकोनॉमिक है। तीसरा ओवरऑल जो चाइनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जहाँ से ये ओरिजिन है, सारी हमारे पैनल्स हैं, इन्वर्टर्स हैं, चाइना से ही आ रहे हैं। वहाँ पे भी तहाशा इन्वेस्टमेंट्स चूँकि हो चुकी हैं, स्टॉक एक्सेस था, इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा की गई थी। पाकिस्तान के इंटरनल फैक्टर्स थे, हमारी इम्पोर्ट पे पाबंदी रही बहुत अरसा, डॉलर्स का मसला रहा, वो हल हुआ। उसके बाद एकदम से बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्टॉक जो है ना मार्केट में आ गया, उसकी वजह से जो प्राइसेस यहाँ थी वो यहाँ पे आ गई हैं। ठीक है, तो ये 3-4 फैक्टर है। इसमें शॉर्ट टर्म भी है, मीडियम भी है और लॉन्ग टर्म भी है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो अगेन देखें, मार्केट तो डाउन है, मार्केट डाउन है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन एंड यूजर जिसने सोलर लगवाना है, चाहे वो डोमेस्टिक है, चाहे वो कमर्शियल है, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो एग्रीकल्चर मटेरियल्स के लिए है, तो उनके लिए तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि बाई हुक एंड क्रूक कह लें या अनफॉर्चुनेट या फॉर्चुनेटली रेट तो बहुत ज़्यादा नीचे आ चुके हैं। पैनल्स के रेट 1/3 है इस वक्त। पैनल के जब हमने शुरू में लास्ट ईयर की बात ही कर लें तो तकरीबन ये 70,000 के राउंड में था। ठीक है, ग्रेजुअली डाउन होता, 50 पे आया, 40 पे आया, 30 पे आया। अब इस वक्त जो पैनल है वो आपका 30 मतलब ये अब 30 रुपीज पर वॉट पे है। अगर हम 585 वाट के पैनल की बात करें तो आज का रेट उसका क्या है? 18,400 18,300 का कैनेडियन का जिनको का रेट इस वक्त चल रहा है, जो 30 से 31 यानी कि वॉटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत ऊपर 30 से 31 रुपए पर वॉट आज का रेट चल रहा है। अच्छा आपको ठीक है जी, क्या लगता है कि भी रेट ऊपर जाएंगे, सीजन में जाएंगे या नहीं जाएंगे, कब तक जाएंगे? इसमें अगेन 2-3 फैक्टर हैं। देखिए, रेट ऊपर जाने की फिलहाल बज़ाहिर प्रेडिक्शन की नहीं की जा सकती। उसकी रीज़न पाकिस्तान की इकोनॉमी की सिचुएशन है। लेकिन जहाँ पे रेट आए हुए हैं, ये वैसे जो यानी कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या इंपोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ तो रेट किसी भी टाइम जंप करके वापस जा सकते हैं। इसके पिछले 1-1.5 महीने की अगर आप डाटा देखें तो 2 से 3 दफ़ा फ्लैक्चुएट करके रेट 29-30 या 28 तक गया था। 28 से डायरेक्ट 37 पे चला गया था, 37 रुपीज़ पर वॉट पे गया है।
प्रेडिक्शन ये थी कि मजीद ऊपर जाएगा, लेकिन ग्रेजुअली ये वापस आके तकरीबन अब 30 से 31 पे एग्जिस्ट करता है पिछले 15 दिन से। ठीक हो गया। अच्छा गफार भाई, अब बात करते हैं जी पैनल्स को तो हर कोई कहता है कि जी सोलर पैनल के रेट कम आ गए हैं। सोलर पैनल के साथ अब मैं आ जाता हूँ इन्वर्टर्स की तरफ। इन्वर्टर्स की प्राइसेस जो सी है ना पाकिस्तान में बहुत हाई चल रही थी, तो उनका इस टाइम क्या सूरत हाल है, उनके रेट्स भी कम आएंगे नहीं? अच्छा, ये वैसे बड़ा हमारे लिए भी अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि जब भी प्राइस की बात सोलर इंडस्ट्री के हवाले से की जाती थी तो हम हमेशा पैनल को ही कंसिडर करते हैं, यानी कि पैनल की प्राइस अप जा रही है, पैनल डाउन जा रहा है, पैनल महंगे हो गए, सस्ते हो गए। लेकिन फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जो इन्वर्टर, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा, मैं ओवरऑल ब्रैकेट बता रहा हूँ कि जो 4 लाख का इन्वर्टर था वो इस वक्त 2.5 लाख का हो गया है। ठीक है। जो 2.5 लाख का इन्वर्टर था वो 1.5 लाख पे आया हुआ है। मतलब इतनी ड्रामेटिक चेंज इन द प्राइस इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान मैंने कम से कम नहीं देखी। ठीक है। मतलब ये हमारी प्रेडिक्शन, हम इसको प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि जिनके पास स्टॉक था, देखें हमने हैवी लॉसेस बियर किए हैं। हम 100 पीस पड़ा है, 50 पड़े, 10 पड़े, एकदम से पता चलता है 50,000 इसकी प्राइस नीचे आ गई है, या 10,000 20,000 नीचे आ गई, तो आप देखिए आपका लॉस कहाँ पे चला जाता है। बिल्कुल। कुछ कंपनीज ने अकोमोडेट किया, कुछ ने नहीं भी किया। लेकिन अगेन अगर यूजर एंड की बात करें, लोगों के हवाले से बात करें, तो जितनी प्राइसेस नीचे हैं, मैं तो आप भी ज़ाहिर है मार्केट से रेलिवेंट हैं, चीज़ें करते रहते हैं, लोगों को एजुकेट करना हमारा मकसद होता है, एक सही इन्फॉर्मेशन इन द राइट टाइम पहुंचाना मकसद है। तो उसमें देखें, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जितना मर्जी डिस्कस कर लें, ये सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन जिसने लगवाना है उसके लिए बेस्ट टाइम है। उसके लिए इन्वर्टर भी डाउन है, उसके लिए पैनल भी डाउन है, उसके लिए कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस वक्त सारी की सारी चीज़ें किसी भी रीजन को आप कंसीडर कर लें उसकी वजह से डाउन है। तो आप जिसने एक पंखा लगाना है या जिसने पूरी फैक्ट्री उठा के सोलर पे डालनी है, सारों के लिए अपॉर्चुनिटीज एक जैसी हो गई है। ये लोग हर बंदे के लिए, सोलर लगवाने वाले हर बंदे के लिए इससे अच्छा या सुनहरी मौका कोई नहीं है। गफार भाई, अब जरा चलते हैं क्विकली हम सेटअप्स की तरफ। ठीक है जी। सबसे पहले जो मैं बात करूंगा ना, सबसे लोअर तबके की बात करूंगा, वो लोग जो 2-4 पंखे चलाना चाहते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा जी लाइटें हैं, एक फ्रिज है। ठीक है जी। उनके सेटअप की बात करेंगे। वो आपको पता है हमारे पाकिस्तान में तकरीबन 60% लोगों के पास यूपीएस अवेलेबल है। ठीक है। यूपीएस के साथ और विदाउट यूपीएस इन्वर्टर लगा के आपने खर्चा बताना है जी। 2 पैनल्स के साथ भी बता दें, 1 पैनल के साथ भी बता दें। अच्छा, उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो जिनके पास ऑलरेडी यूपीएस घरों में है और एक बैटरी है, चाहे वो एक बैटरी वाला यूपीएस है, 2 वाला है, वो तो सिंपली एमपीपीटी कंट्रोलर, जो कि इस वक्त यहाँ पे टेबल ये जी एमपीपीटी कंट्रोलर, इस डिवाइस को बोला जाता है जी। इसको आप लगाएंगे अपने यूपीएस के साथ, ये डिवाइस आपके घर को सोलर पे शिफ्ट कर देगी। ये एमपीपीटी कंट्रोलर के साथ कितने मैक्सिमम प्लेट्स लग सकती हैं? एमपीपीटी कंट्रोलर की भी रेंज होती है, मतलब ये 70 एम्पेयर, 80 एम्पेयर, 100 एम्पेयर डिफरेंट होते हैं। लेकिन एवरेज बाय एवरेज जिन्होंने 2-4 पंखे, 2-4 लाइटें या 2 पैनल का सेटअप बनाना है या 4 पैनल का भी लगाना है, एक बैटरी के साथ भी और 2 बैटरी के साथ भी, तो एमपीपीटी कंट्रोलर ये सेम दोनों डुअल में भी आती है, सिंपल में भी आती है। जिनका बजट कम है, ये मोस्टली 13-14 हज़ार से स्टार्ट हो गई, ये 20-22 हज़ार तक डिपेंड करता है। वारंटी अगर साल की दी जा रही है तो 20 के की रेंज ब्रैकेट में आ जाते हैं। अगर कोई चेक वारंटी या 3 महीने की वारंटी है तो 12-13 हज़ार में ही अच्छा मिल जाता है, जिसके ऊपर 12-13 हज़ार रुपये में आप ये डिवाइस लगाएं, ये कंट्रोलर लगाएं। 1 से लेके 4 तक पैनल्स की इसमें ऑप्शन होती है, जितने मर्जी आप इसमें लगा सकते हैं। ठीक है जी। इसके साथ अगर हम इस पे बात कर लेते हैं जी, इससे ऊपर बाद में जाएंगे। ये लगाते हैं, साथ एक पैनल लगाते हैं। ठीक है। स्टैंड वगैरह लगाते हैं, तो कितना खर्चा बन जाता है और क्या हमारा लोड चल जाएगा? देखिए, यूपीएस आपके पास पहले है, बैटरी उसके साथ एक लगी हुई है, बिल्कुल ऐसे ही चीज़ें हमने बहुत लाइट वेट, 2-4 लाइटें, 2-4 पंखे चलानी है। अब अगर आप 1 या 2 पैनल लगा लेते हैं तो एक पैनल इस वक्त 18,000 का, 2 पैनल आपके 36 के हो गए। ठीक है। इसके साथ आपका एमपीपीटी कंट्रोलर 13-14 हज़ार का हो गया, तो 50 हज़ार हो गया। स्टैंड, वायर्स या इसके छोटी मोटी एक्सेसरीज 10-12 हज़ार की लग जाएंगी, तो आप 60 हज़ार कह लें इसको। 50 से 60 50 से 60 हज़ार के अंदर आपका एक छोटा घर, जिसके अंदर 2-4 पंखे, 2-4 5-7 लाइटें जिसने चलानी है, और या अगर फ्रिज चलाना है तो उसको आप प्लस माइनस करके तो वो चलाना चाहे, तो 60 हज़ार में जिसके पास यूपीएस और बैटरी अवेलेबल है, वो अपने इस छोटे से घर के सेटअप को सोलर पे शिफ्ट कर सकता है। यानी 50 से 60 हज़ार रुपये में आप अपने घर को सोलर पे शिफ्ट कर सकते हैं, जिसमें आपके 1-2 पंखे, 5-7 लाइटें, एलईडी, अगर आप लोड मैनेज करते हैं तो फ्रिज वगैरह आराम से चल जाएगा जी। ये तो हो गया जी जो सबसे छोटा सेटअप लगाना चाह रहे हैं, जिनके पास बिल्कुल ये कहते हैं रेंज इतनी नहीं है अभी भी। अब आ जाते हैं जी जो प्रॉपर सेटअप लगवाना चाह रहे हैं इन्वर्टर के साथ। ठीक है। इससे ऊपर चलते हैं PV 2200। ठीक है। वही चलता है जी, वो इन्वर्टर लगाता है। ठीक है। उसके साथ 2 पैनल लगाता है, बैटरी उसके पास अवेलेबल है, तो उसका खर्चा बता दीजिएगा। अब इन्वर्टर पे आ जाएं तो अगेन इन्वर्टर की रेंज शुरू हो जाती है जी 60 से 65 हज़ार में। आपको 1.5 किलोवाट का 1.6, 1.4 या 1.6 के 1.8 का इन्वर्टर भी आपको 50 to 70 की ब्रैकेट में मिल जाता है। ठीक है। ये आपका इन्वर्टर हो गया। पैनल आपने अब अगर
लाइट लोड चलाना है तो 2 लगा लें, अगर थोड़ा सा भी हैवी लोड से मुराद है वॉशिंग मशीन है, ये साथ में ओवन है, ये साथ में फ्रिज है, पंखे, लाइटें और ये सारी चीज़ें चलाएं तो फिर 4 कर लें। ठीक है। अभी हम 2 पे तो बता चुके हैं, 4 का कर लेते हैं। ये 1.5 किलोवाट का हो या 2 किलोवाट का हो, इसके ऊपर पैनल 4 ही लगने हैं। ठीक है। 585 वाट के 4 पैनल करें तो तकरीबन ये 75,000 के पैक आपके पैनल्स बनते हैं। 15 से 16,000 के आपके स्टैंड बन जाएंगे, वो तकरीबन 85,000 के करीब आ जाते हैं। और 60,000 का भी अगर आपका इन्वर्टर हो तो तकरीबन 135 से 140 तक आ जाते हैं। बैटरी अगर ऑलरेडी आपके पास है तो इसमें पीछे एसेसरीज रह जाती हैं जिसमें आपका यानी कि मैक्सिमम 1,50,000 1,40,000 1,40,000 1,60,000 के अंदर आपका ये जो छोटे घरों का सेटअप है जो कि बहुत बड़ी तादाद होती है। लोड इसमें मैंने बताया कि 4 पैनल 2 किलोवाट बनता है। 2 किलोवाट के पैनल या 2200 वाट के पैनल आपके बड़े आराम से, विंटर सीजन में तो जाहिर है इसकी जनरेशन बहुत कम होती है, लेकिन समर सीजन में ऑब्वियसली आप इसके ऊपर 1.5 से 2 किलोवाट तक का लोड बासानी डाल सकते हैं, जिसमें आपके 3-4 पंखे, 5-7 लाइटें, वॉशिंग मशीन, एलईडी है। उसके बाद अगर आप फ्रिज है तो ये सारी चीज़ों का लोड कैलकुलेट करें तो ये 1700-1800 वाट तक जाता है। अब इसमें प्लस माइनस आपने खुद करना है, ये नहीं कि मैंने आपको लोड मैनेज करना आना चाहिए। ठीक है जी। तो जो लोग कहते हैं ना सोलर नहीं पारिक है, किसी काम का नहीं, उनको लोड मैनेज करना नहीं आता। अगर लोड मैनेज करना आता है तो सोलर से बेहतरीन कोई चीज नहीं है ये। तो अब ये आपने जो बताया 4 पैनल के साथ, क्या इस पे 1 टन का एसी चल सकता है? अच्छा, इस पे ये है कि कुछ इन्वर्टर मार्केट में इस वक्त जो 2 किलोवाट के हैं उस पे बाज लोगों ने हमसे लेके गए, उन्होंने 1 टन का या 1.25 टन का, जो कि पाकिस्तान में अक्सर आजकल अवेलेबल है, छोटे घरों में लोग लगाते हुए चला लेते हैं। बीइंग ए कंपनी प्लेटफॉर्म से मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। उसकी रीज़न ये है कि आपके घर में खाली एसी नहीं चलता। हाँ, अगर बाज लोग वाइजली प्ले करते हैं, लाइक जिन्होंने लगाया वो खुद इलेक्ट्रिक चीज़ों को और करंट को, फ्लो को और प्लस माइनस करना जानता है, तो उन्होंने तो 1.25 टन का एसी और 1 टन का जो आजकल इन्वर्टर एसी आए हैं वो 2 किलोवाट के इन्वर्टर या 4 पैनल के साथ चलाया और हमें वीडियो बना के भेजी है। बिल्कुल ये चलता है। लेकिन उसके साथ अब आप फ्रिज चला दें, अवन चला दें, इस्त्री चला दें तो वो तो नहीं चलेगा, सिर्फ एक एसी ही चलेगा। वही ना, फिर बात आ जाती है कहीं ना कहीं पे जी लोड मैनेज करना। क्योंकि देखिए ये जो मिसकंसेप्शन या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है ना, हमने कभी अपने प्लेटफॉर्म से नहीं दी। हमने ये प्रैक्टिकल सैकड़ों की तादाद में जब सिस्टम छोटे बड़े लगाए हैं, उसमें जो आउटकम और कस्टमर का फीडबैक है उसकी बेस पे इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ये नहीं होता कि हमने बस अपने सेटअप को या अपने खुदा न खासा वीडियो को वायरल करवाने के लिए कुछ करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। देखिए 4 पैनल इस वक्त 585 का एन टाइप का जब आप लगाते हैं तो ये 585 का मतलब 2200-2250 वाट बनता है। और एन टाइप की जनरेशन जो ओवरऑल हम उसको एक्सपेक्ट करते हैं वो 90% तक है गुड वेदर के अंदर। तो अगर 70 to 90 के ब्रैकेट के अंदर आते हैं तो आपका 2200 वाट वाले पैनल की जनरेशन आपकी 16 से 1700 वाट तक की है। तो ये जो आपका जो 1.25 टन का एसी है या जो 1 टन का जो इन्वर्टर एसी है, जिन्होंने अब नीचे से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है कि उसका टार्क खत्म कर दिया गया है। या लाइक एसी हम चलाते थे पहले, हमारा 2000 वाट का एकदम से टार्क लगता है, लेकिन इन्वर्टर एसी जैसे जैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है उन्होंने टार्क के लोड को ही खत्म कर दिया, वो नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं, ग्रेजुअली उठान कर रहा है। तो उसमें तो आपके पास अगर 1600-1700 वाट की जनरेशन आ रही है तो 1000 वाट पे तो 1200 वाट पे तो आपका एसी रन कर देता बड़े आराम से। तो ये चलता है, ये नहीं है कि नहीं चलता। लेकिन अब इसमें समझाने की, ये समझने की ये बात है कि मेरा घर में ऑलरेडी अगर पहले फ्रिज चल रहा है, 2 पंखे चल रहे हैं, 4-5 लाइटें चला रहे हैं, एलईडी मेरा टीवी भी देख रहा हूँ और साथ में एसी ऑन करूँ तो वो नहीं चलेगा। ठीक है ना। तो ये लोड मैनेज करना अगर आपको आता है तो 2 किलोवाट के सिस्टम के ऊपर चलता है। लेकिन अगेन मैं रिकमेंड इसको इस सेंस में नहीं कर सकता क्योंकि पैनल 4 है, करंट थोड़े से बादल आगे कोई और इशू आगे, जनरेशन गिरेगी तो वो ट्रिप करेगा या उसको ऑफ करेगा। तो हम इसको रिकमेंड नहीं करते, चलाने वाले चलाते हैं, चलाने वाले चला सकते हैं जी। एसी जिन्होंने लगाना है उनके लिए सेटअप है जी 3 किलोवाट से स्टार्ट होता है जी। एसी से ऊपर जो भी अब लोड हम बढ़ाते जाएंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट 3 किलोवाट है, उसमें भी 3 की बजाय 4 का इन्वर्टर होना चाहिए हमेशा। जो मैं कहता हूँ 1.5 टन का एसी है या पुराना एसी है तो कम से कम 4 किलोवाट। नॉर्मली अगर आपका 1 टन 1.5 टन का कोई इन्वर्टर एसी है तो 3 किलोवाट के साथ 2 बैटरियों के साथ आपका 6 पैनल मिनिमम उस पर आप एसी रन करें। हम 4 पैनल पे रिकमेंड करते ही नहीं, मिनिमम 6 पैनल के साथ एसी कोई भी ऑन करें हो जाता है। इन्वर्टर तो बड़े आराम से हो जाता है, साथ में अपने लोड मैनेज करना आता हो, आप अपनी सारे घर की चीज़ों को 3 और 4 किलोवाट के लोग बड़े आराम से चला लेते हैं छोटे घरों को। जबरदस्त हो गया व्यूअर्स, वीडियो काफी लेंथी हो गई है। वो लोग जिन्होंने अभी भी सोलर नहीं लगवाया, एड में फिर मैं कहूँगा ये आप लोगों के लिए बेस्ट टाइम है, सोलर लगवा लें। अभी जो रेट है तकरीबन 30 से 32 रुपये चल रहा है, पता नहीं आने वाले हफ्ते में, आने वाले महीने में ये रेट हो ना हो। वो लोग जो पैसे रख के बैठे हुए हैं अभी सोच रहे हैं अपने घर को, अपने ऑफिस को, अपने ट्वेल्व को, अपनी इंडस्ट्री को सोलर पे शिफ्ट करना है, कर लें। अगर आप सोलर लगवाना चाह रहे हैं जहां से मर्जी लगवाएं, एक दफ़ा सोलर लिंक से रब्ता लाजमी कर लें। गवार भाई को रब्ता करना चाह रहे हैं, नंबर
और अपने एड्रेस बता दीजिएगा। जी, लाहौर ऑफिस में अगर हमने आपसे हमारे पास आपने आना है, विजिट करना है, रब्ता करना है, तो माल रोड के ऊपर स्टेट बैंक बिल्डिंग के अपोजिट साइड पे हमारी ये सोलर की जो लाहौर की मार्केट है उसमें मुनव्वर सेंटर है, शॉप नंबर 5 है। नंबर स्क्रीन पे आप इसके हमारे लैंडलाइन के भी चला दें और जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है वो भी चला दें, मैं उसको कॉल भी कर देता हूँ 0325842577। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। लैंडलाइन के नंबर्स हमारे लाहौर ब्रांच, हमारा हेड ऑफिस भी लाहौर में, उसके भी लैंडलाइन नंबर्स प्लस हमारी इसके अलावा जो सरगोदार इस्लामाबाद ब्रांच है, तो उस साइड के कस्टमर अगर रब्ता करना चाहें तो आप हमारे सारे नंबर्स डिस्प्ले कर दें कस्टमर की सहूलत के लिए, ताकि वो मुस्तफीद हो सके। इनके नंबर और एड्रेस स्क्रीन पे चल रहे हैं। लाहौर, इस्लामाबाद और सरगोदा में इनकी ब्रांच अवेलेबल है। इसके अलावा भी आप किसी शहर से हैं, आप इनके नंबर पे रब्ता करेंगे, ये आपको कोटेशन बना के देंगे, आपको रेट देंगे। मैं फिर कहूँगा जी, लगवाएं जहाँ से मर्जी, एक बार इनसे मशवरा करें, इंशाल्लाह आपको अच्छा मशवरा देंगे। बस उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।